हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, और इसे हम दोस्तों नरेशन भी कहते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच स्पीच दो प्रकार की होती है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन वी कन्वे द वर्ड्स ऑफ ए पर्सन इन हिज एक्चुअल वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी दोस्तों, जब हम किसी के भी शब्दों को, किसी की भी बात को एग्जैक्ट उसी के वर्डों में बोलते हैं, जो उसने बोला है सेम टू सेम वही बोलते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच को दोस्तों हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ही सेड आई एम गोइंग टू द सिनेमा। जो ये वर्ड है दोस्तों, सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द सिनेमा। ये दोस्तों ही सेड, उसने कहा था, कोई व्यक्ति था, तो उसके जो वर्ड थे उनको सेम टू सेम अगर हम बोलेंगे तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और इसे इसमें इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम उसके शब्दों को डायरेक्ट एग्जैक्ट उसी के वर्ड में ना बोले, जैसे उसने क्या कहा था, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, अब इसको अपनी भाषा में हमें बताना है तो हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द सिनेमा। यानी कि सेम टू सेम उसके वर्ड नहीं बताए, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बताए उसके, लेकिन बात बता दी। तो इस स्पीच को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो दो प्रकार की स्पीच होती है दोस्तों, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदले या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे बदले। तो मेन है दोस्तों डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के क्या क्या रूल होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना है और लास्ट में आप देखोगे कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले, रूल को समझने से पहले कुछ दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली टर्म है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। अभी आपने दोस्तों डायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा। डायरेक्ट स्पीच को हम इस टाइप से लिखते हैं, जो ये बाहर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ही सेड, और एक जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है आई एम गोइंग टू द सिनेमा। तो जो दोस्तों जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है ये वर्ब, इसकी वर्ब को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और दोस्तों जो भी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में मैटर ये लिखा हुआ है, इस पूरे को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हुआ दोस्तों, जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है। और जो रिपोर्टेड वर्ब होगी दोस्तों वो क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जो वर्ब होगी उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब दोस्तों, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। और चेंजेस किस किस में आते हैं, सबसे पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आता है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में चेंज आता है, उसके बाद टेंस में चेंज आता है, और प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं ही शी इट वगैरह, उनमें चेंज आता है। और एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, टाइम प्लेस से रिलेटेड अगर कोई एडवर्ब यूज़ हुई है सेंटेंस में तो उसमें भी चेंज आता है। अब दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज आता है, इन्वर्टेड कोमा में क्या चेंज आता है, टेंस में क्या चेंज आता है, और इन दोनों में क्या चेंज आता है, इसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। तो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज आता है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा सेंटेंसेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे एजर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज आएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको पता चलेगी दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर जो लिखा होता है जैसे ही सेड, तो उसमें क्या चेंज आएगा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एजर्टिव अगर सेंटेंस होगा दोस्तों, एजर्टिव सेंटेंस में क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगी, टेल या फिर टोल्ड में। जैसे दोस्तों ही अगर सैड टू लिखा है, ही सैड टू मी, तो सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। और अगर ही सेज टू मी लिखा है तो सेज टू वो किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अभी आप सिर्फ इसको समझते जाओ, जब आप लास्ट तक पहुंचोगे तो आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझाओगे। तो फिलहाल जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप अच्छे से समझते जाओ। सेज टू टेल में चेंज होगा, और अगर सैड टू लिखा है जैसे ही सैड टू मी, तो वो किस में चेंज होगा, सैड टू टोल्ड में चेंज होगा, ही टोल्ड भी बन जाएगा। और दोस्तों, अगर सेंटेंस कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा,
सेंटेंस है जो रिपोर्टिंग वर्ब का, वो किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। यानी जहाँ पे सैड लिखा होता है ही सैड टू मी या ही सैड टू हिम, जो वो सैड लिखा होता है सैड टू, वो किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। और दोस्तों अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हुए, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं दोस्तों जिसमें हम ऑर्डर देते हैं या कोई सलाह देते हैं, एडवाइस वगैरह रिक्वेस्ट करते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों वो किस में चेंज होगी, अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर में, एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइज में, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट में, कोई प्रपोजल है तो प्रपोज्ड में, इसी प्रकार दोस्तों फॉरबेड या फिर सजेस्टेड में चेंज हो जाएगी। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इसमें चेंज हो जाती है। और दोस्तों अगर सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, कैसा सेंटेंस है दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होगा दोस्तों, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में चेंज होगी, अगर खुशी, खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दुखी का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जो भी होगा दोस्तों, अगर सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज हो जाएगी। आगे हम दोस्तों सेंटेंसेस बनाएंगे। रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को मतलब इन्वर्ट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों लास्ट है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें दोस्तों हम प्रेयर करते हैं या कोई विश करते हैं, तो उसमें अगर विश होगी तो विश्ड में चेंज हो जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर प्रेयर होगी तो वो प्रेड में चेंज हो जाएगी। जब आप सेंटेंस बनाएंगे आगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस टाइप से इनको यूज़ करना है। तो पहला दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी आपने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा दोस्तों रिमूव हो जाते हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब दोस्तों एजर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, एजर्टिव सेंटेंस में जब हम कोमा को, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे तो उनकी जगह पे क्या आएगा दोस्तों, दैट आ जाएगा। जब हम इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो वहाँ पे दैट लगा देते हैं। और दोस्तों अगर सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव, अब दोस्तों आपको पता होगा इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी दोस्तों डू, डिड, इज, आर, वाज वर्ब वगैरह, इनसे जो स्टार्ट होते हैं, और इन जो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों इस टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले, इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो अगर इस टाइप का इंटेरोगेटिव हुआ तो उसमें हम दोस्तों या तो इफ़ लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा हटा के, या फिर वेदर लगाएंगे। अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ दोस्तों किसमें, उसमें रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस मतलब उसका इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम या तो इफ़ लगाएंगे दैट, उसके बाद या फिर क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। लेकिन एसर्टिव में हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और दोस्तों अगर इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पे लगा देंगे इन्वर्टेड कोमा को हटा कर। अगर दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस में दोस्तों हम या तो टू लगाते हैं या फिर नोट टू लगाते हैं। हम या इन्वर्टेड कोमा को हटा के या तो टू लगाते हैं या नोट टू लगाते हैं। ऑर्डर टू, जैसे ऑर्डर होगा तो ऑर्डर टू, नहीं होगा तो ऑर्डर नोट टू, ऐसे जब आप आगे एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी में दोस्तों इसमें तो दैट लगाते हैं, और जो ऑप्टेटिव है उसमें भी हम दैट लगाते हैं। तो तीनों में तो दैट लगेगा दोस्तों, एजर्टिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इंटेरोगेटिव में अगर ऑक्सिलरी वर्ब वाला हुआ तो इफ, वेदर, और क्वेश्चन वर्ड वाला हुआ तो क्वेश्चन वर्ड ही लग जाएगा, और इंपेरेटिव में टू और नोट टू लगेगा। तो ये था दोस्तों इन्वर्टेड कोमा में क्या चेंज आएगा। उसके बाद थर्ड है दोस्तों चेंज ऑफ टेंस। यहाँ पे थर्ड की जगह फोर्थ लिखा है दोस्तों, लेकिन आपको समझना है थर्ड क्या है, चेंज ऑफ टेंस। तो टेंस में क्या चेंज आएगा दोस्तों टेंस में क्या होगा दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपने पढ़ा दोस्तों, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, फिर इन्वर्टेड कोमा में रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों वो या तो प्रेजेंट टेंस में हुई या फ्यूचर में, तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में हुई या फिर फ्यूचर में, तब दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिस टेंस में होगी उसे उसी टेंस में लिख देंगे। लेकिन दोस्तों अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुई, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों पास्ट वाला, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में फिर तो कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच पे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुई दोस्तों, तब रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका टेंस चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज हो जाएगा वो अभी मैं आपको इस टेबल की हेल्प से बताता हूँ दोस्तों। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हुई कैसी, पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे टेंस में हुई, पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, अगर रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच है जो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगी। यानी कि प्रेजेंट के को जो भी होगा सिंपल प्रेजेंट पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और दोस्तों अगर सिंपल पास्ट हुई तब भी पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट कंटिन्यूस हुई तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हुई तो वो इसी में रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाती है। रिपोर्टेड स्पीच है जो चेंज हो जाती है, जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में है उसका टेंस भी चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच इन में हुई, जैसे डायरेक्ट में अगर ये वाले टेंस हुए सिंपल तो वो इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस, तो जितने भी मैंने बताए हैं इसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों एक बात और आपको तो ध्यान में रखनी है, अगर शेल होगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में शुड बन जाएगा, विल का वुड बन जाता है, मे का माइट और कैन का कुड बन जाता है अगर हम डायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। ही सेड टू मी आई डू नॉट या डोंट बिलीव यू। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेड टू है यानी कि पास्ट है, सेड क्या है वर्ब के सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो पास्ट टेंस दिया हुआ है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस भी बदलेगा। और यहाँ पे दोस्तों सेड टू है, अभी मैंने आपको बताया था जो सेड टू है वो किस में चेंज होता है, टोल्ड में। तो आप नीचे देख सकते हो सेड टू का यहाँ पे टोल्ड में चेंज कर दिया गया है। ही सेड टू मी का क्या बन गया दोस्तों, ही टोल्ड मी। और दोस्तों जो ये सेंटेंस दिया है आई डोंट बिलीव, ये एजर्टिव सेंटेंस है। कैसा एजर्टिव, तो इसका मतलब दोस्तों कोमा को हटाएंगे तो यहाँ पे दैट आएगा। अभी हमने पढ़ा था एजर्टिव सेंटेंस में कोमा को हटा के दैट लगाते हैं, तो ही टोल्ड मी दैट यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू, ये कैसा कैसा टेंस है दोस्तों, ये प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में दोस्तों आपको पता है जो डू की जगह क्या आएगा, यहाँ पे डिड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ही डिडंट बिलीव मी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे आई था और यहाँ पे ही आ गया, और यहाँ पे यू था यहाँ पे मी आ गया। तो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों जो प्रोनाउंस है उनमें भी चेंज हो जाता है, और कैसे प्रोनाउन चेंज होते हैं उसका रूल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल जितना बताया दोस्तों आप उसको सीखते जाओ, लास्ट तक मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट तक आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। तो सैड टू का टोल्ड बन गया, और इन्वर्टेड कोमा हट के दैट आ गया, और जो ये आई डोंट बिलीव यू था दोस्तों ये क्या था, मतलब प्रेजेंट में था, और ये किस में बदल गया दोस्तों, सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दे सैड टू हिम। अब सैड टू का टोल्ड बन गया, आपको समझ में आ गया। वी आर गोइंग टू प्ले, सिंपल है तो यहाँ पे दैट आ गया। अब वी आर गोइंग है तो आर गोइंग है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, और पास्ट कंटिन्यूस में वर गोइंग आ जाएगा, तो ये भी यहाँ पे चेंज हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है दोस्तों, ही सैड टू द टीचर, तो सैड टू का टोल्ड। और दोस्तों आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क एजर्टिव है तो दैट आ गया, और आई हैव डन माई होमवर्क ये क्या है दोस्तों, सिंपल जो मतलब प्रेजेंट का क्या है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट, तो हैव डन का दोस्तों हैड डन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, दे सैड टू मी, तो सैड टू मी है तो टोल्ड मी आ जाएगा। सी हैज़ बिन लिविंग हेयर फॉर 5 years, सिंपल है तो दैट, और सी हैज़ बिन लिविंग है तो हैज़ बिन क्या होगा दोस्तों, पास्ट में बदलेगा तो हैड बिन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ में क्या है दोस्तों, ही सैड आई रोट ए लेटर। अब दोस्तों यहाँ पे ही सैड है, सैड टू नहीं है। अगर सैड टू होता तो उसको हम टोल्ड में बदलते हैं, अगर सैड टू होता तो टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल सैड है तो ये सैड में ही आ जाएगा। और क्योंकि दोस्तों ये सिंपल है, आई रोट ए लेटर सिंपल है तो यहाँ पे सीधा क्या आएगा, सैड ही आ जाएगा, और सिंपल है तो यहाँ पे दैट भी आएगा। अब दोस्तों आई रोट ए लेटर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यानी ये पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल दोस्तों पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ही हैड रिटन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी सैड टू हर, वी सैड टू हर, तो सैड टू का क्या आएगा, टोल्ड, सिंपल है तो दैट आ गया, और वी वर गोइंग है, वर गोइंग है, यानी ये तो पहले दोस्तों किस में है, जो कंटिन्यूस में है, पास्ट के, पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस क्या बन देगा, क्या बनेगा दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैड बिन गोइंग आएगा दोस्तों, वर गोइंग का क्या आएगा, हैड बिन गोइंग। तो इसी हिसाब से दोस्तों जो टेंस है वो चेंज होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एग्जाम्पल सेवंथ,
ही सैड आई शैल मीट हर, ही सैड आई शैल मीट हर। तो दोस्तों ही सैड का ही सैड क्योंकि टू नहीं है तो टोल्ड में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे दैट। अब दोस्तों आई शैल मीट हर, शैल किस में चेंज होता है दोस्तों? शुड में। लेकिन आप कहोगे दोस्तों कि यहाँ पे तो सर वुड लगा है, यहाँ पे क्या लगा है? वुड। तो दोस्तों आई के साथ अगर शैल लगा है तो ही के साथ क्या होगा? विल। और विल किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पे वुड में। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो सेल का आई के साथ सेल था तो ही के साथ विल बनेगा, तो विल किस में बन गया दोस्तों? वुड में। उसके बाद दोस्तों टीचर सैड टू मी, सैड टू का टोल्ड, और यहाँ पे यू विल डू इट, यू विल डू इट। तो यहाँ पे विल है दोस्तों यू के साथ, तो आई के साथ भी विल आएगा, यानी कि विल का वुड में चेंज हो जाएगा। कैन का दोस्तों कुड आ गया, मे का माइट में चेंज हो जाता है। तो ये चेंज है दोस्तों टेंस का, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपने पढ़ लिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन पास्ट में है तब चेंज आता है। लेकिन दोस्तों अगर पास्ट में है लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, ये कोई हैबिचुअल फैक्ट है, या कोई हिस्टोरिक फैक्ट है, तो उस टाइम जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होता। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखा है माई फादर सेड टू मी वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, सेड टू का टोल्ड, दैट वर्क इज वर्शिप का यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, ये इसी टेंस में आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये क्या है? एक यूनिवर्सल है, या फिर हैबिचुअल वाले होते हैं जो, उनमें जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, द टीचर सेड इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली। तो एक दोस्तों हिस्ट्री का इवेंट है, तो इसमें भी जब हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्ट जो इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947 है सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हिस्टोरिक इवेंट है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं दोस्तों, या हिस्टोरिक इवेंट होते हैं, या फिर हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, उनमें क्या है? टेंस है जो वो चेंज नहीं होता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब उस टाइम पास्ट में ही क्यों ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब फोर्थ नंबर पे है दोस्तों चेंज ऑफ प्रोनाउन। वहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 लिख दिया, लेकिन वहाँ पे 3 आना था, यहाँ पे 4 होगा। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब बात आती है दोस्तों प्रोनाउन की, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा? तो दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना है एक रूल, SON सन और 1 2 3। अब ये रूल क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों, जो 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, S का मतलब है सब्जेक्ट, O का ऑब्जेक्ट, और N का मतलब है नो चेंज। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। 1 2 3 सन, SON सन आपको याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों, जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच का, किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब बाहर होती है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखी होती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इस रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, वो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग कौन चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन या तो आई हो सकता है या फिर वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। तो आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? जो इसका सब्जेक्ट होगा। अब इसका सब्जेक्ट दोस्तों, ये अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो इसका सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वह कहता है क्या कहता है? उसके एग्जैक्ट वर्ड में बताता हूँ कि मैं कुछ भी मान लो दोस्तों, मैं पानी पीता हूँ। वह कहता है मैं पानी पीता हूँ, तो वह ही क्या हो गया दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे उसने क्या कहा? मैं पानी पीता हूँ, यानी कि आई ड्रिंक वाटर। तो जो ये आई है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा जब मैं इसको रिपोर्टेड मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलूंगा। तो मैं आपको क्या कहूँगा कि वह कहता है कि वह पानी पीता है, तो आई का भी ही बन जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। जब एग्जाम्पल अच्छे से करोगे तो मतलब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड क्या है, अगर सेकंड पर्सन हुआ रिपोर्टेड स्पीच का, अगर सेकंड पर्सन हुआ तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो दोस्तों, अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में दोस्तों कोई चेंज नहीं आता। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला क्या है? आई सैड टू राम यू कैन मीट हर, आई सैड टू राम यू कैन मीट हर। तो यहाँ पे दोस्तों यू लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों? यू क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन SON 1 2 3, सेकंड पर्सन दोस्तों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। तो जो यू है वो राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई सैड टू राम, मैंने राम को कहा कि यू कैन मीट हर, तुम उससे मिल सकते हो। तो राम को कहा कि तुम उससे मिल सकते हो,
तो राम को कहा ना दोस्तों, तो जो यू है वो राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो राम को मैं क्या लिखूंगा कि मैंने राम को कहा कि यहाँ पे जब हम इसको सैड टू मतलब डायरेक्ट टू के इनडायरेक्ट में बदलेंगे, आई सेड टू राम यू कैन मीट हर। तो सैड टू का क्या आएगा, टोल्ड, आई टोल्ड राम दैट राम कुड मीट हर। अब राम को दोस्तों दोबारा तो लिख नहीं सकते क्योंकि एक बार लिख दिया, तो इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे ही। तो आई टोल्ड राम दैट ही कुड मीट हर। तो राम का क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे राम की जगह यू की जगह राम, और राम का क्या प्रोनाउन होगा, ही यहाँ पे आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, रश्मि सैड टू मी, रश्मि सैड टू मी, रश्मि ने मुझे कहा ही इज मई फ्रेंड, ही इज मई फ्रेंड। अब दोस्तों जो यहाँ पे क्या लिखा है, मी लिखा है, रश्मि ने मुझे कहा ही इज मई फ्रेंड, तो ये तो छोटे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, आपने पढ़ा थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता। तो रश्मि टोल्ड मी दैट, अब ही क्या थर्ड पर्सन है तो ही का ही आएगा, ही वाज हर फ्रेंड, तो ही का ही आ जाता है। लेकिन सेकंड पर्सन होता है तो ये सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब दोस्तों फिफ्थ चेंज क्या था, चेंज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी जो टाइम और प्लेस की एडवर्ब्स होती हैं, जैसे नाउ, हियर, एगो, दस, दिस, टुडे वगैरह, ये सभी भी चेंज होती हैं। और कैसे चेंज होती हैं दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो नाउ का बनेगा देन, अगर नाउ लिखा होगा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, देन। हेयर का देयर, एगो का बिफोर, दस का सो, दिस का दैट, दीज का दो, टुडे का दैट डे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे का क्या आएगा, नेक्स्ट डे का टुडे का दैट डे, टुमारो का दोस्तों नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, और नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। तो ये कुछ क्या है दोस्तों, एडवर्ब्स हैं जो चेंज होगी टाइम और प्लेस की। तो ये नाउ का देन, हेयर का देर, ये आपको याद कर लेना, इसी इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगी। तो दोस्तों थोड़ा है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा। रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा, दो टाइप की रिपोर्टेड स्पीच हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दोस्तों जब हम किसी की बात को उसके एक्चुअल वर्ड में बताते हैं तो उसे डायरेक्ट कहते हैं और इसे इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। इनडायरेक्ट को दोस्तों उस जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं बताते। फिर हमने दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ा और रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा। रिपोर्टिंग वर्ब जो दोस्तों यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट स्पीच को देखोगे तो जो बाहर ये लिखा होता है ही सेड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। दोस्तों जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, इन्वर्ट मतलब उसमें चेंज आता है इन्वर्टेड कोमा में, टेंस में चेंज आता है, प्रोनाउन में चेंज आता है रिपोर्टेड स्पीच के, और एडवर्ब्स में चेंज आता है। और जो चेंज आता है दोस्तों अभी आपने पढ़ लिया कि क्या क्या चेंज आता है। अब दोस्तों हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, और आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है, इसके बाद जितने भी अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जोहन सैड आई लव दिस सिटी, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो जोहन सैड का दोस्तों जोहन सैड ही रहेगा। टोल्ड कब होता है, जब सैड टू होता है। तो ऑप्शन डी में टोल्ड लिखा है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद तीन ऑप्शन बचे हैं दोस्तों। अब आई सैड है, सैड दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट है, तो जो ये टेंस है ये चेंज हो जाएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज हो जाएगा। आई लव दिस सिटी सिंपल प्रेजेंट है तो ये पास्ट बन जाएगा। लव की सेकंड फॉर्म होती है लव्ड, LOVED। तो दोस्तों पहला भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा, इसमें तो लव लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सेकंड हो जाएगा, जोहन सैड दैट। और आई का दोस्तों क्या बनेगा, ही बनेगा, और ही लव्ड दैट सिटी, दिस का क्या बनेगा, दैट। अभी आपने पढ़ा दिस का दैट बन जाता है, तो ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सी सेज टू अनीता वी हैव टू गो होम। तो सी सेज टू अनीता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सेज टू है, तो सेज टू का क्या बनेगा, टेल्स बनेगा, सेज टू का टेल्स बनता है। तो टोल्ड तो नहीं आएगा दोस्तों, पहला तो नहीं होगा। उसके बाद टेल्स है और आस्क्ड भी नहीं होगा, तो डी भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन बचे हैं दोस्तों, बी और सी। अब दोस्तों दैट के बाद क्या आएगा, अब दोस्तों जो ये टेंस है सेज वाला रिपोर्टिंग वर्ब का, ये क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में जब टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं आता। तो वी हैव टू गो होम, वी हैव टू गो होम का क्या आएगा दोस्तों, अब वी हैव टू गो होम इसका टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो दोनों में टेंस चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो वी है दोस्तों वो दे में चेंज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा, दे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, सी सेज टू अनीता, उसने अनीता को कहा कि वी, ये फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, वी क्या है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। तो वी है जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा,
आपने पढ़ा था दोस्तों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, तो हम क्या बन जाएगा, अगर हम उसको इंडायरेक्ट में बोलेंगे तो वे बन जाएगा, वे जाएंगे। तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। तो सी टेल्स अनीता दैट दे हैव टू गो होम, दे हैव टू गो होम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो दोस्तों, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, तो सेड टू यू, विल यू हैव ए बुक, विल यू हैव ए बुक। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में सेड टू का आस्क्ड बन जाता है। तो आस्क्ड दोस्तों डी में और ए में बना है, तो ना तो इसका बी होगा और ना ही सी होगा, तो ये दोनों तो दोस्तों कट हो जाएंगे। अब दोस्तों आस्क्ड यू बन गया। अब दोस्तों विल यू हैव ए बुक, तो विल यू हैव ए बुक इसका आंसर या तो यस हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों या तो इफ़ लगेगा यहाँ पे या फिर लगेगा वेदर। तो इफ़ लगा है दोस्तों ऑप्शन ए में, और यहाँ पे तो दैट लगा है, दैट नहीं आएगा दोस्तों, इफ़ आएगा। तो डी भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन ए बचा दोस्तों, आई आस्क्ड यू इफ़ यू वुड हैव ए बुक, और विल का वुड बन गया दोस्तों, इफ़ यू वुड हैव ए बुक। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, सी सैड टू मी, सैड टू का क्या बनेगा दोस्तों, व्हाट आर यू राइटिंग, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वाला है तो आस्क्ड बनेगा, सी आस्क्ड मी। तो सी आस्क्ड मी दोस्तों या तो ए में है या फिर डी में है, यानी कि ना तो इसका बी होगा और ना ही क्या होगा दोस्तों सी। तो सी आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो इसका आंसर दोस्तों हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ पे इफ़ भी नहीं लगेगा, वेदर भी नहीं लगेगा, तो पहला तो यहाँ पे कट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जिस वर्ड से स्टार्ट होता है WH फैमिली, तो वही यहाँ पे वर्ड लगता है। तो सी आस्क्ड मी व्हाट। अब दोस्तों आर यू राइटिंग है और यहाँ पे सैड है, तो फर्स्ट में चेंज होगा तो आई वाज राइटिंग आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, आई वाज राइटिंग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, आई सैड टू हिम रवि शुड ओबे हिज टीचर, आई सैड टू हिम रवि शुड ओबे हिज टीचर्स। तो सैड टू का क्या बनेगा दोस्तों, टोल्ड। तो टोल्ड तो दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, और टोल्ड हिम दैट रवि शुड ओबे हिज टीचर, तो रवि को अपने जो टीचर है उनकी बात माननी चाहिए। तो एक क्या है दोस्तों, सही बात है, हैबिचुअल फैक्ट है, तो सिर्फ यहाँ पे टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और ऑप्शन भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के रूल से यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आई आस्क्ड प्रेरणा, आस्क्ड है दोस्तों, तो आस्क्ड में क्या लगता है, या तो अगर वो हुआ दोस्तों हाँ या ना वाला हुआ तो इफ़ या वेदर लगता है, और अगर क्वेश्चन जो भी पूछा गया है वो होगा तो यहाँ पे जैसे WH फैमिली वट वेयर हाउ जो भी होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों आई आस्क्ड प्रेरणा डैश सी ट्रेवल टू ऑफिस, सी ट्रेवल टू ऑफिस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, सी ट्रेवल टू ऑफिस, तो व्हाट सी ट्रेवल टू ऑफिस, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। वेयर सी ट्रेवल टू ऑफिस, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। हाउ शी ट्रेवल टू ऑफिस, तो हाउ शी ट्रेवल टू ऑफिस, यानी वो जो ऑफिस है वहाँ पे कैसे जाती है या जाती थी, तो यहाँ पे हाउ जो है फिट बैठता है। तो 6 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सीता सेड दैट सी डैश ऑलरेडी कुकड। अब दोस्तों यहाँ पे देखो सीता सेड, यहाँ से सैड आया है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब्स पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच है दोस्त वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और पास्ट में ही होती है रिपोर्टिंग स्पीच भी। तो हैज़ बीन और हैव बीन ये तो क्या है दोस्तों, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स है, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है बी और डी, तो बी और डी में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा है ऑलरेडी कुकड, यानी वो बना चुकी है, खाना पका चुकी है, तो बना चुकी है इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों हैड आएगा, क्या आएगा दोस्तों, हैड। सी हैड क्या आएगा दोस्तों, सीता सेड दैट सी हैड ऑलरेडी कुक्ड, तो हैड आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैड बीन तो दोस्तों कोई काम स्टार्ट हुआ था और इसके साथ आपको पता है सिंस फॉर भी लगता है, लेकिन यहाँ पे लगा नहीं हुआ है, तो शी हैड ऑलरेडी कुक्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों पहले आपको वो कट करने हैं जो नहीं होंगे, और फिर जो ऑप्शन आपके रह जाते हैं उनमें से आपको देखना है कौन सा सही होगा रूल का यूज करके। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक क्रेजी मैन आस्क्ड मी, क्रेजी मैन आस्क्ड मी वेदर आई डैश द वे टू पैराडाइज। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये आस्क्ड है, यानी कि पास्ट का जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में बनेगी। अब यहाँ पे दोस्तों नो तो प्रेजेंट है, न्यू है दोस्तों वो सेकंड फॉर्म है, नोज भी प्रेजेंट है, और नोइंग
ये दोस्तों आईएनजी है। आईएनजी अकेला नहीं लगता, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज, एम, आर या फिर वाज वर। तो ये तो होगा नहीं, और ये प्रेजेंट का ये भी नहीं होगा, और बी सी वाला भी प्रेजेंट का ये भी नहीं होगा। तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे न्यू है जो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आई न्यू लगेगा, आई न्यू द वे टू पैराडाइज। तो ऑप्शन बी दोस्तों क्वेश्चन 8 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। लीला आस्क्ड हर फ्रेंड्स, लीला ने अपने दोस्तों से पूछा एट डैश, अच्छा एट डैश टाइम शी वुड कम बैक। तो एट डैश टाइम शी वुड कम बैक, तो दोस्तों एट वट टाइम होता है तो आपको पता होगा। एट वेयर टाइम नहीं होता, व्हेन टाइम नहीं होता, हाउ टाइम नहीं, किस टाइम, यानी कि एट वट टाइम। तो ये तो सेंस से आपको पता चल गया, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, द मैन आस्क्ड मैकेनिक, मैन ने मैकेनिक से पूछा बाय वट टाइम, बाय वट टाइम ही वुड, बाय वट टाइम ही वुड डैश फिक्स्ड द टायर ऑफ कार। तो बाय वट टाइम ही वुड, तो ही वुड के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो ही वुड, वुड के साथ दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या लगता है? विल हैव। जो इस टेंस है वो कैसा था? विल हैव वाला था। कैसा था? विल हैव। तो विल हैव है दोस्तों, अब विल तो वुड में चेंज हो गया, तो विल हैव के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? वुड हैव बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? वुड हैव। तो वुड हैव बनेगा, वुड के साथ हैज़ तो लगता नहीं, हैड नहीं लगेगा, बी, बी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वुड हैव आएगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वरुण आस्क्स तरुण, वरुण ने तरुण से पूछा वेयर ही वेंट, वेयर ही वेंट। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये क्या है? प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का। अब जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के बाद वो चेंज नहीं होगी। तो वरुण आस्क्स तरुण वेयर ही वेंट डैश, वेयर ही वेंट डैश। तो इसका बताना है आपको क्या होगा। तो येस्टरडे, वेयर ही वेंट येस्टरडे, या फिर वेयर ही वेंट टुडे, वेयर ही वेंट टुमारो। अब दोस्तों टुमारो तो देखो वैसे यहाँ पे आ नहीं सकता, वेयर ही वेंट वह कहाँ गया था। अब टुमारो तो जो आने वाला कल है उसके लिए होता है, तो ये तो पास्ट में होगा नहीं। वेयर ही वेंट द प्रीवियस डे। और आपको पता है दोस्तों जो ये है हमारी, ये क्या है? कैसा सेंटेंस है ये? इनडायरेक्ट का है। किसका है दोस्तों? इनडायरेक्ट का। और आपको पता था दोस्तों इनडायरेक्ट में जो प्लेस और टाइम के, यस्टरडे हो गया, ये किस में बदल जाता है? प्रीवियस डे में, टुडे दैट डे में, और अगर टुमारो भी लेके चले तो टुमारो अगले द फॉलोइंग डे में बदल जाता है। तो ये तो तीनों है दोस्तों, टुडे, यस्टरडे और टुमारो, ये तो किस में आते हैं? ये इन डायरेक्ट में आते हैं, इनडायरेक्ट में नहीं आते। लेकिन ये किसका सेंटेंस है? ये इनडायरेक्ट का है। तो इनडायरेक्ट में तो दोस्तों प्रीवियस डे आता है, तो इस रूल से भी आप इसको सही कर सकते हो। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 12 क्वेश्चन। सी आस्क्ड, उसने पूछा, यहाँ पे कोई हाउ कैसे कुछ आएगा। देयर वाज एनीथिंग स्पेशल, देयर वाज एनीथिंग स्पेशल। सी आस्क्ड डैश देयर वाज एनीथिंग स्पेशल। तो अगर यहाँ पे आप रख के देखो दोस्तों, देयर वाज एनीथिंग, यहाँ पे कुछ मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ स्पेशल है, ऐसा कुछ फीलिंग बन रही है। तो हाउ, हाउ देयर वाज एनी, तो ये भी नहीं बनेगा। कैन देयर वाज एनीथिंग स्पेशल, ये भी नहीं। इफ़ देयर वाज एनीथिंग स्पेशल, हाँ सी आस्क्ड इफ़ देयर वाज एनीथिंग स्पेशल। तो इफ़ वाला दोस्तों यहाँ पे सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों जब इसे पढ़ के देखोगे तो आपको खुद यहाँ पे एक फीलिंग आ जाएगी कि ये वाला सही फील कर रहा है साउंड, ये वाला सही साउंड दे रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों गुप्ता एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद, तो दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस है? आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी वाला, दैट ही कुड सेंस ए फायर इन एडजेसेंट बिल्डिंग। अब दोस्तों एडजेसेंट बिल्डिंग, पास वाली बिल्डिंग में उसे क्या लगा कि आग लगी है, तो क्या वो खुश होगा? तो खुश तो नहीं होगा दोस्तों। तो वो क्या होगा दोस्तों? वो थोड़ा सा घबरा जाएगा, यानी कि डर जाएगा। तो गुप्ता एक्सक्लेम्ड विद फियर आएगा, गुप्ता एक्सक्लेम्ड विद फियर, यानी कि वो डर जाएगा। अब पास वाली बिल्डिंग में आग लगी तो दोस्तों खुश तो होगा नहीं, तो जोए तो नहीं आएगा, तो मतलब डरेगा, तो डर को क्या कहते हैं? फियर। तो इज एक्सक्लेम्ड विद फियर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी दुखी हुआ, दैट दे डैश द गेम, दे डैश लोस्ट द गेम। तो दे डैश लोस्ट द गेम, तो वो क्या हुआ दोस्तों? दुखी हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेम्ड है, एक्सक्लेम्ड। तो जो वर्ब आएगी वो यहाँ पे क्या होगी दोस्तों? पास्ट की होगी। तो पास्ट में दोस्तों हैव नहीं आता, हैज़ नहीं आता। अब या तो हैड आएगा या हैड बीन आएगा। तो लोस्ट द गेम, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे ऑलरेडी कुक्ड में क्या आया था? हैड आया था।
यहाँ पे दोस्तों हैड बीन नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, हैड आएगा। दे हैड लोस्ट द गेम होता है दोस्तों, दे हैड लोस्ट द गेम, वो हार चुके हैं, तो दे हैड लोस्ट द गेम यहाँ पे आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, शी टोल्ड मी डैश शी हैड बीन टू लंदन, शी हैड बीन टू दी लंदन। तो इसका क्या आएगा दोस्तों, इफ आएगा, दैट आएगा, या वेदर आएगा, या व्हेन आएगा। इफ और वेदर कब आते हैं दोस्तों, जब क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पे टोल्ड है, आस्क्ड नहीं है, तो ना तो इफ आएगा ना वेदर, ये तो दोनों कट हो गए, क्योंकि टोल्ड है दोस्तों, आस्क्ड नहीं है, आस्क्ड में आता है ये दोनों। और व्हेन भी दोस्तों आस्क्ड में आता है, क्वेश्चन मार्क है, व्हेन भी किस में आता है, आस्क्ड में आता है कि क्वेश्चन वाला है, व्हेन कब। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, दैट। शी टोल्ड मी सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे दैट आएगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टू लंदन। तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम करते हैं। तो ये रहा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2021 में आया था। तो क्या क्वेश्चन है दोस्तों, सुरभि said to अनु, my mother is not well, so I won't be able to come for the dance practice today। तो दोस्तों सुरभि said to अनु, तो said to है दोस्तों, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, तो said to किस में चेंज होगा, told में। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे said to है, तो ये भी नहीं होगा, चलो इसको मान लेते हैं, अगर होगा, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन ये तो पक्का नहीं होगा सेज टू। और टोल्ड के साथ दोस्तों टू नहीं लगता, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता, सैड के साथ लगता है, तो बी और सी तो दोस्तों नहीं होंगे। अब दो ऑप्शन बचे हैं दोस्तों, एक तो ए और एक यहाँ पे क्या बचा है, डी बचा है। उसके बाद दोस्तों दैट क्या लगेगा यहाँ पे, दैट हर मदर, और दोस्तों यहाँ पे क्या है, मई मदर है, तो मई मदर यानी कि सुरभि कह रही है अपने आप को, मतलब उसकी मदर है, सुरभि की मदर है। तो अगर इसको इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो सुरभि की मदर यानी हर मदर लिखेंगे कि, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हर मदर आएगा, तो यहाँ पे मई मदर लिखा है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और सैड टू नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे टोल्ड ही आता है। तो अगर मान के भी चले बाई चांस कई बार लिख दिया, तो यहाँ पे मई मदर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे आपका क्या है, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर होगा। सुरभि टोल्ड अनु दैट हर मदर वाज नॉट वेल, सो ही शी वुड, यहाँ पे क्या है दोस्तों, वोंट बी एबल है, तो शी वुड नॉट बी, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, नॉट बी एबल टू गो फॉर डांस प्रैक्टिस। और टुडे का क्या बनता है, दैट डे, टुडे का क्या बनता है, दैट डे, लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों टुडे लिखा हुआ था ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार दोस्तों आप रूल का यूज करके देख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा गलत होगा। आपको दोस्तों बनाना नहीं है, कई कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको बनाने लग जाते हैं, क्या होगा, आपको ऑप्शन में देखना है कहाँ पे क्या बन रहा है, और ऑप्शन जो नहीं होगा उसको कट करना है पहले, जो होगा वो आपको मतलब अपने आप मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ही सैड कैन यू सिंग। तो यहाँ पे तो दोस्तों क्या आएगा, ही आस्क्ड आएगा, ही आस्क्ड मी लगा सकते हो, एंड आई सैड नो, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड आई सैड नो, तो ही आस्क्ड मी आएगा, ही आस्क्ड मी दैट तो नहीं आएगा दोस्तों, कैन यू सिंग है, क्वेश्चन वाला है। ही आस्क्ड मी इफ आएगा, ही आस्क्ड मी इफ, और आई कुड सिंग, कैन का क्या बनेगा दोस्तों, आई कुड सिंग बनेगा। तो यहाँ देखो दोस्तों, ही आस्क्ड मी दैट, तो दैट नहीं आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए तो यहाँ पे होगा नहीं। ही आस्क्ड मी इफ ये हो सकता है, ही आस्क्ड मी इफ डी भी हो सकता है, और यहाँ पे आई डिनाइड व्हेन ही आस्क्ड मी इफ यू कुड सिंग। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग, यहाँ तक तो आएगा, एंड आई सेड नो। तो ये दोस्तों डबल मिक्स हो रहा है, मतलब कि दो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, एक तो ये है दोस्तों, ही सेड कैन यू सिंग, तो इसका तो बनेगा ही आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ पे आई दोनों मिक्स में है, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग यहाँ पे तो बनेगा। अब दोस्तों आई सेड नो, तो मैंने क्या कहा, नो कहा, यानी कि मैंने रिप्लाई किया, एंड आई रिप्लाइड दैट, मैंने किसके लिए नो किया, कि कैन यू सिंग, यानी कि क्या आप गा सकते हो, मैं नहीं गा सकता, तो मैंने रिप्लाई किया दैट आई कुड नॉट। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग एंड आई रिप्लाई, मैंने रिप्लाई किया, तो आई रिप्लाइड दैट आई कुड नॉट। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों 2020 में आया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये 2019 में आपका क्वेश्चन आया था। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या निकालना है, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो सोक्रेट्स सैड, तो सैड है, और यहाँ पे क्या है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ तक तो देखो सब में सेम है, सैड दैट के बाद, उसके बाद वर्च्यू इसमें है, हैड इट्स ओन रिवार्ड, इसमें दोस्तों इज इट्स ओन रिवार्ड, वाज इट्स ओन रिवार्ड, हैव इट्स ओन रिवार्ड। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे जो मतलब सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड,
ये दोस्तों उसमें आ जाता है, हैबिचुअल वाले में, मतलब यूनिवर्सल वाले में आ जाता है, तो इसमें चेंज नहीं होगा। और दूसरा दोस्तों, अगर आपको चेंज करना भी है तो ये अगर हम इसको सिंपल पास्ट का मान के चले, सिंपल प्रेजेंट का मान कर चले, तो ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा। लेकिन यहाँ तो हैड है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे वाज है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हैव है ये भी नहीं होगा। तो फिर भी दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, आपको याद रखना है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो ये चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा दोस्तों, सोक्रेट्स सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों लास्ट ईयर 2022 में आपका ये आया था। आई आस्क्ड शीला व्हाई आर यू लुकिंग सो पेल टुडे। आई आस्क्ड शीला, मैंने शीला से पूछा व्हाई आर यू लुकिंग सो पेल टुडे, आप आज इतनी पेल कैसे दिखाई दे रहे हो। देखो दोस्तों, आई आस्क्ड शीला, तो आस्क्ड शीला, तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, आई आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, क्योंकि ये पहले इसने बदल रखा है। तो सैड टू नहीं आएगा और वाज आस्किंग नहीं आएगा, तो ए और बी तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, आपके पास बचा सी और डी। यहाँ पे दोस्तों वाई, तो वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो शीला के बाद दोस्तों यहाँ पे वाई आएगा। और यहाँ पे दोस्तों आस्क्ड टू भी लिखा है, तो ये भी वैसे नहीं होगा, ये आस्क्ड टू लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो टू लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है वैसे तो सी, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वाई। वाई के बाद आर यू लुकिंग, आर यू लुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, तो आर लुकिंग का वाज लुकिंग, तो यहाँ पे बनेगा शी वाज लुकिंग सो पेल। और टुडे का क्या बनता है दोस्तों, दैट डे, तो यहाँ पे सही लिखा है दैट डे, लेकिन यहाँ पे तो टुडे था डी में, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे डी में क्या है दोस्तों, टुडे है, तो ये नहीं होगा। तो आई आस्क्ड शीला व्हाई शी वाज लुकिंग सो पेल टुडे दैट डे, तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उससे पहले मैंने जो 2017, 15, 14, 13 सभी देखे, उसमें दोस्तों जो रिपोर्टेड स्पीच है वो नहीं आती थी। अभी दोस्तों ये 3-4 साल पहले आपके आने लगी है, उससे पहले नहीं आती थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ा, रूल पढ़े, सारा जो जितना भी बेसिक कंसेप्ट था वो पढ़ा, कुछ जो है क्वेश्चन भी किए, प्रीवियस ईयर भी किए, और उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, रूल्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, और क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं बनाना है दोस्तों, ऑप्शन में से जो नहीं होगा पहले उसे कट करना है। चाहे वो रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो जिसके आप क्वेश्चन बना रहे हो, सबसे पहले आपको वो कट करना है दोस्तों जो नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों कम ऑप्शन बचेंगे, उसमें आपको चेक करना है, जब सभी कट हो जाएंगे एक आपके पास रह ही जाएगा दोस्तों, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना एक ट्रिक है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। तो दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।